आज वैशाख शुक्ल अष्टमी शुक्रवार 28 अप्रैल 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह जो दर्शन आप कर रहे हैं यह श्रीनाथ जी मंदिर में स्थित नवनीत प्रिया जी के पुराने बगीचे के हैं। संदर्भ यह है कि उष्ण काल के तहत प्रभु श्री जी की इन दिनों पंखा सेवा भी हो रही है। यह सनातन पद्धति की पंखा सेवा है, जिसमें यहाँ जो दृश्यमान है वह पंखा सेवक प्रभु श्री जी के सुखार्थ रस्सी खींचते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं, जिससे निज मंदिर में लगा यह पंखा झलता रहता है और प्रभु श्री जी को शीतल पवन का आनंद मिलता है, उष्ण से राहत मिलती है। यह प्रभु श्री जी में स्थित पुष्टि की अद्भुत सेवा प्रणाली का है, पूर्णतः प्राकृतिक। जैसे कि एक भावचित्र यह भी है, इस प्रकार के हाथ के पंखे की सेवा भी की जाती है। शीतल सुगंधित पवन के लिए उष्ण काल में इन दिनों खस के टेरा की सेवा भी होती है। यह दृश्य उदयपुर स्थित श्रीनाथ जी मंदिर के हैं, उनसे साभार लिए हैं, जहाँ सखी भाव से महिलाएं खस के टेरा की सेवा कर रही हैं। और अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह श्री वल्लभ निधि हवेली जुहू मुंबई से साभार लिए हैं, जिसमें मोगरा, चमेली एवं जूही की कलियों से मंडली बनाई गई है। प्रभु श्री जी की सुखार्थ मालाएं बनाई गई हैं, जिनमें विविध सुगंधित पुष्पों का उपयोग किया गया है। इनके भाव पर प्रकाश डालते हुए श्री श्यामदास जी को श्री गोसाई जी ने आज्ञा की कि ये फूल ब्रज भक्तों के भाव के हैं और इनका चित्त पुष्प का है। ये ठाकुर जी के श्री अंग को स्पर्श करते हैं। ब्रज भक्तों के भाव से ही ठाकुर जी की मालाएं छोटी और बड़ी होती रहती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी की सेवा में कुछ विशेष फूल ही उपयोग में लिए जाते हैं, जिनकी जानकारी हम आगे की प्रस्तुतियों में देंगे। इन दिनों जलघर की एक सेवा के तहत प्रभु श्री जी के सन्मुख फव्वारे भी चलाए जाते हैं। श्री कृष्णदास जी के एक पद की एक पंक्ति है, सुगंधी गुलाब जल नाना बहु भातन के ले धाम धाम आए सखी सब छिरकत हैं। इस भाव से यह फुहारे भी चलते हैं और प्रभु श्री जी की सेवा में जल का छिड़काव भी होता है। इसमें गुलाब जल अवश्य मिश्रित किया जाता है। इसी पद की एक और पंक्ति है, कृष्णदास फुहारे छूटे मानो मनमथ लूटे झुक झुक धार हौदन भरत है। कितने अनोखे और अद्भुत भाव हैं प्रभु श्री जी की सेवा में। कुछ ऐसी ही विशिष्ट जानकारियां हम आपके साथ निरंतर साझा करते रहेंगे। जो दृश्य अभी आप देख रहे थे वह आज प्रातःकाल 9 बजे के आसपास के दृश्य हैं, जब नाथद्वारा में हल्की बारिश हो रही थी। संयोग देखिए, इधर प्रभु श्री जी में जल छिड़काव और फव्वारे की सेवा हो रही है, तो मौसम भी हल्की छिड़काव करता हुआ दिख रहा है। हालांकि बाद में राजभोग के समय तक मौसम खुल गया था, हल्की धूप भी आ गई थी, परंतु आसमान में बादल तो छाए हुए ही हैं।
अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18-19 डिग्री के आसपास है। इस कारण गर्मी से थोड़ी राहत तो मिली है और मौसम सुहावना भी हुआ है। यदि आप इन दिनों प्रभु श्री जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो इस प्रकार के मौसम की संभावना मौसम विभाग अभी भी बता रहा है, परंतु यह बहुत हल्की सी बारिश है। वैष्णवों की आवाजाही कम होने से प्रभु श्री जी के दर्शन आप आनंद पूर्वक कर सकते हैं, वहीं प्रभु श्री जी के प्रसाद का आनंद भी ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार अब उष्ण काल की सेवा हो रही है, जिसके तहत प्रभु को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बैठे हरि राधा संग, बैठे हरि राधा संग, पावन आपन। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरण कमलों में विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु हमें धन्य कर रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गुलाबी रंग की मलमल की पिछुआई सजाई गई है। इस पिछुआई पर रुपहरी जरी की किनारी का सुंदर हाशिया भी बना हुआ है। पिछुआई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को सभी वस्त्र गुलाबी रंग की मलमल के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती और पटका धराया गया है। यह दोनों ही वस्त्र रूपहरी जरी की किनारी से सजे हुए हैं। प्रभु को अब उष्णकाल की भावना के तहत चौली और ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को
छेड़ान का अर्थात घुटनों तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों के धराए गए हैं। श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को गुलाबी रंग की ही गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज गोल चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज मोतियों के ही कर्ण फूल धराए गए हैं। ठाड़े वस्त्र और चोली नहीं धराए जाने से प्रभु की पीठिका जी एवं श्रीअंगों के सुंदर दर्शन हो रहे हैं और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। पुष्पों की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई गई है। श्री हस्त में प्रभु के जहाँ 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है तो झीने लहरिया के वेणु जी भी साथ में धराए गए हैं। कटी पर ऐसे ही वैत्र जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज के तहत प्रभु के समक्ष आज पट उष्ण काल का पधराया गया है तो गोटियां हकीक की छोटी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत कौटि कंदर्प लावण्य प्रभु की छवि अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अद्भुत छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई गई यह आरसी रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में गोवर्धन गिरी सघन कंदरा, राजभोग में चंदन अरगजा बोर बोर ढोर ढोर, आरती में आवरी बावरी उजरी पाग, शयन में मेरेरी बगर में मान के पद में ते सुहाग की महिमा, पोड़वे के पद में झीनो पट दे ओट कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। यदि मनोरथी हो तो प्रभु को चंदन की गोलियां भी समर्पित की जाती हैं, जिनमें 1 गोली श्री वक्ष स्थल पर, 2 गोलियां श्री हस्त पर और 2 गोलियां श्री चरणों में समर्पित की जाती है। इसके पश्चात 2 नए हस्त निर्मित खस के हाथ पंखा जो जल छिड़क कर प्रभु को कुछ देर पंखा झल कर गादी के पीछे तकिया की दोनों ओर पधराए गए हैं। श्री जी सेवा का जो अन्य सेवा क्रम नित्यवत होता है उसके तहत भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को
तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं। इनके साथ डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल का छिड़काव किया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बैठे हरि राधा संग, बैठे हरि राधा संग, पावन गए
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।